जय श्री गुरु, हर हर महादेव, जय श्री राम। बाबा भोलेनाथ की याद में दो शब्द भजन के रूप में। भोले भंडारी तेरी महिमा न्यारी, भोले भंडारी तेरी महिमा न्यारी। अंड पिंड ब्रह्मांड बनाया, खेल रचाया भारी। भोले भंडारी तेरी महिमा न्यारी, भोले भंडारी तेरी महिमा न्यारी। अंड पिंड ब्रह्मांड बनाया, खेल रचाया भारी। भोले भंडारी तेरी महिमा न्यारी। डम डम डमरू बजा के सबको नाच नचाया, सार शब्द का भेद बता के योग का रथ जगाया। डम डम डमरू बजा के सबको नाच नचाया, सार शब्द का भेद बता के योग का रथ जगाया। ज्ञान ध्यान के मर्म बता के काम क्रोध मोह मारी। भोले भंडारी तेरी महिमा न्यारी, भोले भंडारी तेरी महिमा न्यारी। भक्ति भाव सिखा के सबको गले लगाया, सत्य मार्ग पे चलवाया, तीसरा आँख खुलवाया। भक्ति भाव सिखा के सबको गले लगा के सत्य मार्ग चलवाया, तीसरा आँख खुलवा के। जगमग जगमग ज्योत जला है, राह हुआ उजियारी। भोले भंडारी तेरी महिमा न्यारी, भोले भंडारी तेरी महिमा न्यारी। आदि गुरु शंकर भगवान के महिमा को और सीताराम महामंत्र के महिमा को आगे बढ़ाते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, कहते हैं कि एक छत्रु एक मुकुटमणि, सब बरने पर जो। तुलसी रघुबर राम के बरन विराजत दो। कहते हैं कि सीताराम ये जो दो नाम है, जिसके जपने से परम धाम परलोक सुधरता है, साथ साथ में लोक भी सुधर जाता है। इस लोक में मनुष्य राम नाम के जाप से उसके जो अंतःकल शुद्धि होता है, वह और किसी भी चीज से शुद्ध नहीं हो सकता है। जिस प्रकार हम अपने घर के अंदर भी झाड़ू मारते हैं, घर के बाहर भी झाड़ू मारते हैं, अंदर बाहर दोनों साफ करते हैं, उसी प्रकार कहते हैं कि मनुष्य के अंदर बाहर उनकी चरित्र की शुद्धि ये बिना नाम के जाप का नहीं होता। बाहर से हम साबुन लगा लेते हैं, शैम्पू लगा लेते हैं, तन शुद्ध हो जाता है, लेकिन अंतःकरण में चित्त की शुद्धि, मन की शुद्धि और हमारे विचारों की शुद्धि नहीं होती। और जब तक हमारा विचार शुद्ध नहीं होता, हमारा चित्त शुद्ध नहीं होता, तब तक हम पूर्ण रूप से न तो सत्कर्म कर सकते हैं, न तो हम पूर्ण रूप से स्वस्थ रह सकते हैं।
हमारे चित्तवृत्तियों में जब विषय विकार ही रहेंगे, शुद्ध नहीं होगा, तो वह विषय विकार ही काम क्रोध के रूप में प्रकट होते हैं, परिवार में कलह पैदा करते हैं, समाज में हिंसा पैदा करते हैं। राम नाम के जाप से जब हम अंतःकरण में प्रवेश करते हैं, हमारे अंदर की जब शुद्धि होती है, तब हमें अपने अंदर की बुराई दिखाई देती है। जिस प्रकार शीशे के ऊपर मैल चढ़ जाने से, धूल चढ़ जाने से शीशा में साफ दिखाई नहीं देता है, उसी तरह से हमारे मन रूपी चित्त रूपी शीशा में विषय विकारों की जो मैल है वो चढ़ी रहती है, हमें अपना अंतःकरण दिखाई नहीं देता है, इसलिए हम परिवार में कलह, समाज में हिंसा करते हैं। कहते हैं कि जिस प्रकार आदमी का सिर पे मुकुट होता है, अगर सिर ही नहीं रहे, मुकुट केवल रहे, और केवल मुकुट रहे और सिर न रहे, तो उतना सुंदर हमारा माथा दिखाई नहीं देता। मुकुट हमारे सिर के शोभा बढ़ा देता है। उसी तरह से कहते हैं कि सीताराम, ये दोनों जो जाप है, जो अंदर बाहर जो प्रक्रिया है, जो इसका विधि है, वह समझने से और उसका जाप करने से हमारा जो अंतःतल शुद्ध होता है, जिससे हम विषय विकारों से मुक्त होकर के हम शांति पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। कहते हैं कि समझुत सरस नाम अरुणामी, प्रीति परस पर प्रभु अनुगामी, नाम रूप दुई सब उपाधि, अकथयनादि सुसामुदि साधि। कहते हैं कि समझत सरिस नाम अरुणामी। ध्यान से समझिएगा आप लोग। इस दुनिया में, इस संसार में किसी भी चीज को पाना है तो उसका नाम पहले जरूरी है। नाम और नामी, जैसे चीनी या मक्खन या दूध। जैसे दूध एक तरल पदार्थ है, अगर हम दूध के नाम अगर हम नहीं जानते हैं, मार्केट में जाकर बिना नाम के अगर हम दूध मांगेंगे तो कैसे मिलेगा? उसी प्रकार से कहते हैं कि ईश्वर का जो सच्चा नाम है, जिसको राम नाम कहा गया, इसको आदिगुरु श्री भगवान के परंपरागत कर्मानुसार जो उसका क्रम बनता है कि गुरु शिष्य के माध्यम से यह महामंत्र का विधि बनाया गया है कि गुरु उस महामंत्र को अपने शिष्य को देता है। ऐसे उसका वेद में भी चर्चा है, रामायण में भी चर्चा है, लेकिन उसका ध्यान में जिस तरह से अमल करना है, वह एक योग विद्या पद्धति के अंतर्गत है, जिसको किसी गुरु के पास जा करके उस नाम को समझना है। जब हम उस नाम को जब जानते हैं, जो अद्भुत है, जो परलोक संवारने वाला है, वह नाम ही उस नामी के पास ले जाता है। यानी कि हम किसी मार्केट में कोई भी वस्तु या किसी व्यक्ति से हम मिलने जाते हैं तो उसका नाम का सहारा लेते हैं। जैसे प्रधानमंत्री एक नाम है, एक पद का नाम है, और प्रधानमंत्री कुर्सी पद का नाम है। उस पर जैसे अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं, तो नरेंद्र मोदी जी का नाम जब हम लेंगे तो लोग जान जाएंगे कि हाँ, ये प्रधानमंत्री का नाम है। जो नहीं जानते हैं उनको जानना पड़ता है। उसी तरह से जो महामंत्र है, जिस महामंत्र को
जपने से हमारा लोक परलोक दोनों संवर जाता है। कहते हैं कि समुझत सरिस नाम अरुनामी प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। कहते हैं कि जैसे जैसे वो नाम को हम जपते हैं और नाम के वो उसकी ऊंचाइयाँ है योग साधना के माध्यम से, जैसे जैसे हम उसकी ऊंचाइयों को बढ़ते जाते हैं उस पे परस्पर लगातार एक विशेष प्रीति बढ़ती चली जाती है और उसमें जो मस्ती, जो आनंद, जो सुख मिलता है यह बाहर के संसार के वस्तु पदार्थ से नहीं मिलता है। ये संसार के द्रव्य या ठोस या गैस जो भी वस्तुएं हैं, प्राणी हैं जो सुख देते हैं हमें, वह उतना सुख नहीं देते जितना सुख वह राम नाम के जाप देता है। जो इसका क्रमबद्ध अभ्यास किया है, मैं विशेष प्रैक्टिकल करके भी देखा हूँ कि जितना देर हम उस नाम के ध्यान में रहते हैं उतना देर का जो मस्ती है, जो आनंद है, वह बहुत ही सुख देता है और शांति देता है और हमारे माइंड को इतना समग्र कर देता है, इसमें इतना हमारे दिमाग को यह सहज कर देता है, इतना सुधार देता है, इतना सरल कर देता है कि हम बड़े से बड़े कठिनाइयाँ भी सरलता से झेलने लगते हैं। हमारे ऊपर दुखों का पहाड़ भी आ जाए तो वह नाम के सहारा लेकर के हम उस दुख को, जो बहुत बड़ा दुख है, वो बहुत सहज में दिखाई देने लगता है। दुख लगता ही नहीं है, दुख भी सुख देने लगता है। तो कहते हैं कि नाम अनामी, जो निर्गुण निराकार जो सत्ता है, उसको राम कहिए, शिव कहिए, कृष्ण कहिए, ब्रह्म कहिए, ईश्वर कहिए, मालिक कहिए, उस सत्ता को, जो निर्गुण निराकार है, जो अनाम है, उसको पहले नाम से ही जाना जाता है और नाम की यात्रा करते करते अनाम तक पहुंच जाया जाता है, रूप से अरूप तक पहुंच जाया जाता है। तो यही कहते हैं कि रूप अनाम, यह दोनों का जब संयोग बनता है तो फिर जीवन में मंगल, सुख, शांति, आनंद आने लगता है। कहते हैं कि अकथ अनादि सुसामति साधी। कहते हैं कि वो साधना क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं, जब उसको साधते हैं, तो कहते हैं कि वो अकथ हो जाता है। तब वो कहने लायक नहीं हो जाता है कि उसमें कितना अथाह सुख है, शांति है, आनंद है। जिस सुख, शांति, आनंद के लिए हमारी जो मन है, हमारा जो चेतना है, जो भटकता है, वो परम सुख शांति प्राप्त करने के लिए वह सारा जतन करता है, संसार का नाना प्रकार का दुख भोगता है, तरह तरह के कर्म करके सुख पाना चाहता है, शांति पाना चाहता है, नहीं पाता है। कहते हैं कि वह सहज में वह नाम के जाप से मिल जाता है। तो ये कहते हैं कि ये अनादि से है। आदि गुरु शंकर भगवान या अनादि से यह परंपरा चलती आ रही है, उनके माध्यम से गुरु का रूप बदल जाता है, नाम नहीं बदलता। गुरु का जो परंपरा है वो बदल जाता है, लेकिन नाम नहीं बदलता। नाम अनादि है, अनादि से ये चला आ रहा है और इस अनादि नाम को जो शंकर भगवान का जो विधि है, विधान है, इससे जोड़ कर रखता है, वही सनातनी होता है और वही सत्य सनातन को प्राप्त भी होता है। ऐसे समाज में बहुत तरह के विधि विधान है, संप्रदाय है, पंथ है, लेकिन इसमें स्पष्ट बताया गया है कि जो अनादि है, जो अनादि नाम है, उस नाम को जो कभी
खत्म नहीं होता। चहु युग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कली विशेष नहीं आन उपाऊ। कहते हैं कि चारों युग में वह नाम की प्रधानता रहती है। उसी नाम को नाव बना करके भवसागर से जीव तर जाता है, मुक्ति प्राप्त करता है, परलोक प्राप्त करता है। कहते हैं कि को बड़ छोट कहत अपराधो, सुनि गुरु देव समुझ ही साधु। कहते हैं कि जो साधु है उसमें देखिए बहुत सारे लोग इसमें मतभेद पैदा कर दिए हैं। इस बात को समझ लेना है, सीताराम ये जो दो नाम है, यह दोनों के जाप कर रहे हैं कि करना है, सीताराम दोनों का। कहते हैं कि बहुत सारे लोग इसमें मतभेद पैदा कर दिए हैं कि नहीं, केवल राम का जाप करना है, सीता का जाप नहीं करना है। और यही गलती आगे चल के बहुत सारे लोग यह बात कहें कि निर्गुण निराकार को मानना है, सगुण साकार को नहीं मानना है। तो इसमें जो मतभेद पैदा हो गया है, यही बात समझा रहे हैं कि सनातन सत्य सनातन एक ऐसा मार्ग है जो आदि शक्ति को भी मानता है और शिव को भी मानता है, सीता को भी मानता है और राम को भी मानता है, कृष्ण को भी मानता है और राधा को भी मानता है। ये दोनों शक्तियों को एक साथ मानता है, क्योंकि ये दोनों के बिना, जैसे कहें कि बिना पात्र का पानी टिक नहीं सकता है। जैसे अगर धरती ना हो तो इस पर पानी टिकेगा, आकाश में पानी जाता है और थोड़ा ही देर में वो फिर बरस करके धरती पे आ जाता है। तो जिस तरह से पानी को टिकने के लिए कोई पात्र चाहिए, उसी तरह से यह निर्गुण निराकार सगुण साकार के बिना अधूरा है और सगुण साकार निर्गुण निराकार के बिना अधूरा है। इसलिए सगुण साकार निर्गुण निराकार दोनों को साधक को साधना है। और जो साधु है, जिनके पास समझ है, यह दोनों को कहते हैं कि को बड़ छोट कहता बराबर। कहते हैं कि माया ब्रह्म ये दोनों अलग नहीं है, सीताराम दोनों अलग नहीं है, शिव शक्ति दोनों अलग नहीं है, एक ही के दो पहलू हैं। जैसे एक सिक्का के दो पहलू हैं और दोनों पहलू जब सही रहेगा तो ही सिक्का चलता है। उसी तरह से कहते हैं कि सीताराम का जाप जो करता है, कहते हैं कि रूप विशेष नाम बिनु जाने, अब करतल गतन पर नहीं पहचाने। सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विशेष है। कहते हैं कि नाम जो ऐसा है कि रूप अगर नहीं भी रहता है तो हम नाम का याद करके उसका ध्यान कर लेते हैं। रूप अगर नहीं भी है तो नाम का सहारा लेते हैं, नाम का सहारा लेकर के रूप तक पहुंच जाते हैं। जो जिसका रूप अगर हमको पता नहीं है, किसी भी वस्तु पदार्थ व्यक्ति भगवान ईश्वर जिसका हमको रूप पता नहीं है, उसका नाम पता चल गया तो नाम पूछ पूछ करके हम वहां तक पहुंच जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि रूप कोई विशेष महत्व, नाम और रूप इस दोनों का मन विशेषता है, लेकिन पहले नाम के आधार लेकर के रूप में हम जो तर्क वितर्क करते हैं, वह रूप पर तर्क वितर्क नहीं करना है, नाम को मेन पहचानना है किसी भी रूप से, क्योंकि बिना रूप का यह नाम जाना नहीं जाएगा। कोई ना कोई रूप से ये नाम तो जानना पड़ेगा, कोई ना कोई जनाएगा। तो ही जैसे एक अबोध बालक है, उसको तो माता पिता बताते हैं ना, बेटा राम राम जपो, तो माता पिता का रूप चाहिए, क्योंकि बिना रूप का नाम नहीं जाना जाएगा और बिना नाम का रूप नहीं जाना जाएगा। इसलिए कोई ना कोई रूप चाहिए उस नाम को बताने के लिए। लेकिन अगर बहुत सारे लोग नाम को लेकर के तरह तरह के मतभेद करते हैं, कहते हैं कि वह कोई भी रूप से वह नाम जान लो और उस नाम को ध्यान अपना उसमें लगन लगा करके श्रद्धा भाव से
उसमें आप जब नाम को जपते हैं तो वह नाम की विशेषता, उस नाम का जो गुण है वह आपके समझ में आने लगता है और नाम जो है नामी तक पहुंचा देता है, जो उसका सच्चा नामी है। आगे लिखते हैं कि नाम रूप गति अकथ कहानी समुझत सुखद न परति बखानी। कहते हैं कि नाम रूप गति अकथ कहानी, कहते हैं कि नाम और रूप का जो गति है वो अकथ है, कहा नहीं जा सकता है, लेकिन समुझत सुखद न परति बखानी, अगर समझ में आता है तो इतना सुख देता है कि वो बखान उसका नहीं होता है। वह इतना आनंद, इतना उसका पहचान बता रहे हैं कि जो सच्चा नाम है, उस सच्चा नाम का जब हम जाप करते हैं तो कहते हैं कि उसका यही उस सच्चा नाम और सच्चा रूप का यही प्रमाण है कि जब हम उसकी गति, कहते हैं कि उसका जो फल होता है, कहते हैं कि वो जब समझने में आने लगता है, समझ में जब हमारा बैठने लगता है, जब हम उसका ध्यान करने लगते हैं, जाप करने लगते हैं, तो कहते हैं कि उसका यही पहचान है कि वह इतना सुख देने लगता है, इतना वो सुखमय कर देता है, मंगलमय आनंदमय कर देता है, जिसका बखान नहीं किया जा सकता है। वह साधु, वह साधक, वह भक्त ही जानता है कि वह नाम की क्या महिमा है। कहते हैं कि अगुण सगुण बीच नाम सुखासी उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। कहते हैं कि जो सगुण सकार निर्गुण निराकार के, कहते हैं कि बीच में जो दोनों को जोड़ा हुआ है, जो निर्गुण निराकार सगुण सकार को जोड़ कर योग करके बैठा है, वही योग ध्यान को कृष्ण भी कहते हैं गीता में कि अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नाम्यगामिना। अभ्यास योग युक्तेन, कहते हैं कि सगुण सकार निर्गुण निराकार को जो धारण किया है, जो दोनों को एक किया है, वह नाम को समझना है और दोनों के बीच में वह नाम ही, वह सगुण सकार निर्गुण निराकार दोनों को वह जना देता है, दिखा देता है कि किस तरह से निर्गुण निराकार सगुण सकार बन करके वह इस पूरे ब्रह्मांड में रम रहा है। और उसके रमने से तुलसीदास जी कहते हैं कि राम रमेती रमे राम मनोरमे। कहते हैं कि उसके रमने से यह ब्रह्मांड रमता है, उसके रमने से यह दुनिया रमती है, उसके रमने से ये जीव नाचता है, चलता है, बोलता है। और जिस जीव में उसका रमना बंद हो जाता है, उसकी क्रिया बंद हो जाती है, उसका प्राण टूट जाता है और वह निर्जीव हो जाता है, यानी कि मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। उसका जो पहचान बता रहे हैं, कहते हैं कि जो प्रबोधक है, जो अंधकार से जो निकल करके वह चेतन स्वरूप नाम में जो प्रवेश कर गया है, वह ये दुभाषी द्वैत को मिटा करके अद्वैत हो गया है। तब वह सीताराम, वो दोनों एक रस हो गया है। वह द्वैत से निकल करके अद्वैत में चला गया है और वह बोधक है, वह नाम के महिमा को जानने वाला है और नाम की महिमा का गुणगान गाने वाला है। वही साधु, वही साधक, वही भक्त उस नाम के महिमा का गुणगान तरह तरह के नामों से किए हैं, तरह तरह के रस बना करके, दोहा चौपाई बना करके उसको गाए हैं। मैं भी उस मालिक के नाम को 2 शब्दों में गा के बता रहा हूँ।